जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। 16वां अध्याय स्त्री सहित ब्रह्मा विष्णु का निज लोक गमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सब के आगमन का कारण पूछा। इस पर मैं ब्रह्मा बोला कि हे करुणा सागर, हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, हम दोनों देवता ऋषियों को साथ ले जिस लिए आए हैं वह सुनिए। हे वृषभध्वज, आज विशेषतः आप ही से हमारा कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा यह संसार होगा ही नहीं। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार वैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार न होगा। तब मायाकृत भेद भी कहाँ रहेगा। कार्य भेद से ही तो हम तीनों भिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप है। यदि कार्य भेद न हो तो रूप भेद व्यर्थ है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में स्वतंत्र हैं। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है, अतएव हम दोनों आप शिव और शिवा के पुत्र हुए। हम दोनों सप्तनीक हो गए, अतएव अब आप ही तो देवताओं के हितार्थ भार्या रूप में कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। आपने पहले कहा भी था कि जब मैं गुणागार रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा, तब संहर्ता का और स्त्री से विवाह कर संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि आपके बिना अब हम सृष्टि कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के समीप भी मुझसे लोकेश शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद होता है, क्योंकि तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक प्रायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी, विरक्त और एक प्रसिद्ध योगी हो गया हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उससे कुछ भी रुचि नहीं है। परंतु आपके कथनानुसार संसार का कल्याण करता ही रहूंगा। मैं तुम्हारे सार गर्भित वचनों को सर्वदा मानता रहूंगा, और यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह भी कर लूंगा, जिससे कि तुम्हारे विचार से मेरा यह आवश्यक कर्तव्य भी पूर्ण हो जावे। परंतु पहले तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तो उपदेश दीजिए, जो कि विभाग पूर्वक मेरे तेज को सवर्ण कर सके। जब मैं योगी हूँ तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं कामास्त हूँ तब वह कामनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली न हो, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु और महाभाग शंकर शिव के ही अंग हैं, अतएव हमें उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मा, मैं उन्हीं ब्रह्मा के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरा अनुसरण करते स्त्री को आप ऐसा उपदेश करें कि वह मेरे वचनों को विश्वसनीय होगी या नहीं। यदि वह मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा, तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न हो हंसकर बड़ी निम्रता से उनसे कहा कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग स्त्री हम बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे, वही अब तीसरे भिन्न रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और सरस्वती ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। अभी वह दक्ष की कन्या हुई है। सती उनका नाम है। वही सब प्रकार से आपकी हितकारिणी होगी।
वही महातेजस्विनी सती आपको अपना पति बनाने के लिए दृढ़व्रती होकर तप कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर कृपा कर उसे वर देने जाइए और इच्छित वर देकर उससे विवाह कर लीजिए। शंकर जी, मेरी, विष्णु और सब देवताओं की यही इच्छा है, उसे पूर्ण कीजिए। हम आपके इस उत्सव को शीघ्र देखना चाहते हैं। शिव जी से ऐसा कहकर मैंने अच्युत भगवान से कहा कि हे केशव, मेरे कहने से जो बच गया हो वह उसे आप इन भक्त वत्सल शिव जी से कह दीजिए। विष्णु जी ने भी सती के विवाह करने के लिए शिव जी से अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल सुविज्ञानी शंकर जी ने तथास्तु अथवा ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया और हम सब अपने लोक को चले आए। जय गुरु जी। द्वितीय सती खंड का 16वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। द्वितीय सती खंड का 17वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। दक्ष के गृह शिव जी का आगमन। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, हे सुवर्ते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उसके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो, उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वह कह न सकी। उनके अभिष्ट को लज्जा ने ढक लिया और वह शिव के वचन सुन प्रेम से मग्न हो गई। शिव जी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम में शिव जी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वर्द, आप यही वर दीजिए कि जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि भक्त वत्सल शिव जी ने तुम मेरी अर्धांगनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर जी ने समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्काती हुई सती कामवर्धन हाव भाव करने लगी। शिव जी में श्रृंगारिक भाव जागृत हो गए। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिव जी से नम्रतापूर्वक कहा, हे देव देव महादेव, हे प्रभु, हे जगतपते, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुन भक्त वत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त हो शिव जी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। सती के वियोग में अब उनका ध्यान आदि क्रिया कम होने लगी। अब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। सरस्वती भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ प्राण हो गया हूँ। अतएव तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई कार्य शीघ्र करो। मुझे अब तक सती का वियोग सहन नहीं होता है। ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर शिवजी वियोग के वश हो गए। शिव आज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्त वत्सल शिव से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूंगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का भी भला है। दक्ष अवश्य ही आपको अपनी कन्या देगा। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उससे कहूँगा। ऐसा कहकर मैं दुर्तगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचा। उधर सती अपने पिता के घर में पहुँच बड़े हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिवजी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कहला रही थी और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देखकर दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बिठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिवजी की विकलता देखकर दक्ष से शिवजी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा।
मैं उत्कंठित होकर शिव जी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत में स्नान किया हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। द्वितीय सतीखंड का 70वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। द्वितीय सतीखंड का 18वां अध्याय। शिवजी का सती से विवाह। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री नारद जी बोले, हे तात, जब आप कैलाश पर स्थित शिवजी के पास पहुँचे तब शिवजी से आपकी क्या क्या बातें हुई तथा शिवजी ने क्या किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, शिवजी को सती की प्राप्ति में संदेह था। वे मेरे पहुंचने पर मुझ संसार के रचयिता से इस प्रकार की प्राकृतिक मनुष्य के समान शीघ्र ही मुझसे सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछने लगे और यह भी पूछा कि दक्ष ने क्या किया है, क्या कहा है, काम मुझे विदीर्ण कर रहा है। मैं निरंतर सती का ही ध्यान रूप कार्य करता हूँ। अतएव हे ब्रह्मा, वह सती जैसी भी मेरी प्रिया बने, आप वैसे ही प्रयत्न कीजिए। तब मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे वृषभध्वज, आपका कार्य शीघ्र सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने तो पहले ही आपको अपनी पुत्री देने का संकल्प कर लिया है। उसने कहा है कि शिवजी स्वयं ही मुझसे मेरी कन्या की प्रार्थना करते हैं तो मैं उन्हें अवश्य दूंगा। शिवजी जब भी चाहे शुभ लग्न और मुहूर्त में मैं उन्हें अपनी कन्या भिक्षा के रूप में देने को तैयार हूँ। अतः हे वृषभध्वज, अब आप शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त का विचार कर उन्हें उनके घर चलकर पानी ग्रहण कर लीजिए। इस पर शिवजी जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे और नारद जी के साथ मैं उनके घर चलूँगा। इस अवसर पर आप अपने मरीचि आदि पुत्रों को भी बुला लीजिए और मेरे गणों को भी साथ ले लीजिए, तब मैं दक्ष के घर चलूँ। मैंने अपनी मरीचि आदि पुत्रों का स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र ही मेरे पास आ गए और शिवजी के स्मरण करते ही गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित चले आए। फिर तो चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने वह यात्रा आरंभ कर दी। मैं, ब्रह्मा और विष्णु आदि सभी देवता और मुनि उनके साथ हुए। मार्ग में जाते हुए शिवजी की अत्यंत शोभा हुई। देवताओं और शिवजी के गणों ने बड़ा उत्सव किया। शिवजी भी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, व्याघ्र, सर्प और जटा तथा चंद्रकला आदि सब यथा योग्य उनके भूषण बन गए। फिर नंदीश्वर पर आरूढ़ शिवजी देवताओं सहित शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचे। दक्ष ने बड़ी विधि से उनकी पूजा की। हम सबकी भी पूजा हुई। दक्ष ने सबको सुंदर आसन आदि देकर बड़ा सत्कार किया। फिर मेरे पुत्र दक्ष ने मुझसे कहा कि अब आप विवाह संबंधी सब कार्य कराइए। मैंने बहुत अच्छा ऐसा कहकर सब कार्य कराया। दक्ष ने नवग्रहों के बल से शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री का पाणी ग्रहण किया। समस्त देवता और मुनि स्तुतियों द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने लगे। नृत्य गान का बड़ा उत्सव हुआ। देवताओं और मुनियों को परम आनंद प्राप्त हुआ। शिवजी को अपनी कन्या का दान कर दक्ष भी कृतकृत हो गए। शिवजी और सती भी प्रसन्न हो गए और बहुत सा मंगलाचार हुआ। द्वितीय सती खंड का 18वां अध्याय समाप्त। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।